बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, दीन इस्लाम में एक ऐसा दीन है और कुरान मजीद फुरकान हमीद ऐसी मुक़द्दस किताब है कि इस किताब में दुनिया में मौजूद हर चीज के बारे में और हर मसले परेशानी का हल मौजूद है। बस जरूरत है तो गौर व फिक्र की और इन निशानियों को तलाश करने की। दोस्तों, इस कायनात का मालिक और खालिक वो वाहदहू ला शरीक ज़ात है कि जिसके कब्जे में ज़मीन व आसमान है। वो अल्लाह हमें वक्तन फ़ौक्तन अपनी कुदरत से इशारे भी देता है और हर बनी नौ इंसान को दीन इस्लाम में आने के लिए मौके भी फ्राहम करता है। कभी वो सहरा में फूल और हरियाली उगाकर अपने होने का एहसास दिलाता है, तो कभी साकत समंदर को कहर आलूद लहरों में तब्दील करके अपने जाहो जलाल और गज़ब का इशारा देता है। और बहुत मर्तबा देखने में आया है कि अल्लाह पाक ने गैर मुसलमों के यहाँ ऐसे बच्चे पैदा कर दिए जिनके मौजज़ात देखकर वालिदैन को प्यारा और सच्चा मजहब इस्लाम कबूल करना पड़ा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भी आपको ऐसे बच्चे के बारे में बताएंगे कि जिस बच्चे की पैदाइश ने इस्लाम के सख्त और कट्टर दुश्मन हिंदू को भी मुसलमान बना दिया। वो बच्चा कौन था और इसकी पैदाइश के वक्त ऐसा क्या हुआ कि जब उसकी वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुई तो उसे देखकर हजारों हिंदू और गैर मुस्लिम तेजी के साथ मुसलमान होने लगे। दोस्तों, वीडियो के आखिर में हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, अल्लाह ताला ने किसी भी किस्म की मखलूक के लिए जो असबाब मुकर्रर फरमा दिए हैं वो इस मखलूक के तमाम अफराद के लिए यकसां हैसियत के हामिल होते हैं। इंसानों के कामों के लिए अल्लाह ताला ने जो असबाब तय कर दिए हैं वो तमाम इंसानों के लिए एक जैसे हैं। इन असबाब को इस्तेमाल करने की सलाहियत मुख्तलिफ इंसानों में कम ज्यादा जरूर हो सकती है, लेकिन कोई इंसान इन असबाब से किसी भी मामले में बिल्कुल आज़ाद नहीं रह सकता। दोस्तों, बच्चे बहुत ही खास और महबूब तरीन दौलत और नेमत होते हैं। इनकी अपनी खास शनाख्त और पहचान होती है। हमारे महबूब तरीन पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बच्चों के लिए अपने खास लुत्फ़ो करम वाले रवैये का इजहार फरमाया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा इस्लामी फितरत पर ही पैदा होता है। ये उसके वालिदैन हैं जो उसे यहूदी, नसरानी या मजूसी बना लेते हैं। जिस तरह जानवर का सही सालिम उज़्व वाला बच्चा बनता है, क्या तुम उसमें से कोई उज़्व कटा हुआ देखते हो? फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये आयत आखिर तक तलावत करते हैं कि अल्लाह ताला की फितरत वो है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया है। यहाँ फितरत से मुराद दीन इस्लाम है। फितरत की इसी तारीफ व तशरीह से ये हकीकत आया होती है कि हर इंसान इस्लामी फितरत पर पैदा होता है, यानी खालिक हकीकी पर उसका ईमान होता है और उसके फिक्र एतकाद में शिर्क और कुफर नाम की कोई चीज नहीं होती। लेकिन इस पर रफ्ता रफ्ता इस माहौल का असर होता है जिसमें उसकी परवरिश होती है और इस मुआशरती असर की वजह से उसकी फिक्री और तिबई फिक्र एतमाद में तब्दीली होती है और फिर वो माहौल के मुताबिक काफर, मुशरिक, यहूदी और नसरानी वगैरह बन जाता है। गोया अगर ये फर्ज किया जाए कि एक बच्चा पैदा हुआ हो और उसकी नशोनुमा तन्हा बिल्कुल अकेले में हो, यानी किसी से उसका मिलना जुलना ना हो और उस पर कुफ्र शिर्क की तरफ माइल करने वाले माहौल का कोई असर भी ना पड़े, तो वो बच्चा अपनी फितरत पर बरकरार रहेगा और खुदा शनास मोमिन होगा। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बेशुमार वाकयात हैं जिनकी वजह से इंसान हैरत में पड़ जाता है। अक्सर यूट्यूब पर भी आपको बेशुमार ऐसी वीडियोस मिलेंगी कि जिनमें अल्लाह पाक ने गैर मुसलमों के यहाँ ऐसे बच्चे पैदा किए जिनकी करामात देखकर वालिदैन को प्यारा और सच्चा मजहब इस्लाम कबूल करना पड़ा। दोस्तों, अब आपको इस वाक़े की तफसीलात बताते हैं कि जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरू में किया था। एक ऐसा सच्चा वाक़या आपको बताते हैं कि वो बच्चा जिसके वालिदैन इस्लाम के सख्त तरीन मुखालिफ थे, मगर अपने बच्चे की वजह से उनको इस्लाम कबूल करना पड़ा। दोस्तों, इंडिया के शहर बटाला जो कि पंजाब में वाक़े है, वहाँ एक देहाती रहता था जिसका नाम रणवीर था। ये फैमिली जात की हिंदू थी। रणवीर अपने गांव से कुछ ही फासले पर एक डाक खाने पर काम करता था। क्योंकि रणवीर एक हिंदू था, इसलिए वो मुसलमानों के सख्त खिलाफ हुआ करता था और हर काम में मुसलमानों की मुखालफत में आगे हुआ करता था। आप सब दोस्तों ने बाबरी मस्जिद का वाकया तो सुना ही होगा।
बाबरी मस्जिद जो मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से मंसूब है, ये मस्जिद भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की बड़ी मसाजिद में से एक थी। भारतीय जनता पार्टी ने सख्त गिर हिंदू तंजीमों के साथ मिलकर राम मंदिर की तामीर के लिए एक तहरीक चलाई थी, जिसके नतीजे में बाबरी मस्जिद को 1992 में इंतहा पसंद हिंदुओं के हाथों शहीद कर दिया गया था। तहरीक के दौरान 6 दिसंबर 1992 को हजारों हिंदुओं कारकुनों ने और विश्व हिंदू परिषद के आला रहनुमाओं और नीम फौजी दस्तों के सैकड़ों मुसल्ला जवानों की मौजूदगी में इस तारीखी मस्जिद को मुनहदिम कर दिया गया था, जिसके बाद दिल्ली और मुंबई समेत हिंदुस्तान में तकरीबन 2000 मुसलमानों को हिंदू मुस्लिम फसादात में मार दिया गया। रणवीर, जो कि मुसलमानों का सख्त तरीन मुखालिफ था, उसने बाबरी मस्जिद को गिराने में सबसे ज्यादा किरदार अदा किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके गांव में भी जो मसाजिद थीं, वो उन मसाजिद के भी बहुत खिलाफ हुआ करता था। लेकिन शायद वो ये भूल चुका था कि हमारा रब तो वो रब है जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर में पैदा करके साबित कर दिया कि जिसे मैं जिंदा रखना चाहूँ, कायनात की कौन सी शय है जो उसको नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, उनके गांव में एक मस्जिद थी जो कि उसके घर के काफी करीब थी। उनकी बरादरी की हमेशा मुसलमान भाइयों से लड़ाई हुआ करती थी कि अजान की आवाज हमारे घरों में ना आए, अल्लाह अकबर की सदा हमारे घरों तक ना सुनाई दे। बात बढ़ते बढ़ते उनकी लड़ाई इमाम मस्जिद से हो गई, जिसके नतीजे में उनकी फैमिली के लोगों ने मस्जिद के मीनार को नुकसान पहुंचाया। उसके अलावा लाउड स्पीकर को भी नुकसान पहुंचाया कि अब अल्लाह की सदा हमारे घरों में नहीं आएगी। दोस्तों, मुसलमानों के खिलाफ कोई भी बात होती, इन सब में ये शख्स सबसे आगे होता था और मुसलमानों के खिलाफ किसी भी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करता था। इसकी शादी को तो 20 साल गुजर चुके थे, मगर उनके यहाँ औलाद नहीं होती थी। फिर अल्लाह पाक का करना ऐसा हुआ कि उनके यहाँ बेटे की विलादत हुई और उस बच्चे को देखकर वालिदैन हैरान और परेशान हो गए। दोस्तों, कुदरती तौर पर बच्चा जिस वक्त पैदा होता है तो या तो वो रोता है या फिर सोया ही रहता है, मगर इसके बच्चे की पैदाइश के वक्त पूरे गांव ने ये मंजर खुद अपनी आंखों से देखा कि पैदाइश के बाद बच्चे के मुंह से अल्लाह अल्लाह निकल रहा है। अब सब गाँव वाले भी हैरान थे और वो इस्लाम दुश्मन वालिद भी, लेकिन वो इसका कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि अल्लाह पाक ने काफी अरसे के बाद उसे औलाद की नेमत से नवाजा था। बच्चे की अल्लाह अल्लाह की सदा वाली वीडियो किसी ने रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर लगा दी और फिर बाद में इस मोजे को देखकर वो पत्थर दिल इंसान आहिस्ता आहिस्ता पिघलता गया और फिर वो मुसलमान हो गया। दोस्तों, अल्लाह ताला का इख्तियार यही तो है कि जमीन व आसमान की हर एक मखलूक, खा वो जानदार हो या बेजान, हर तरह से अल्लाह ताला के फरमान की पाबंद और उसी की महकूम है। उसके इख्तियार की तो ये शान है कि वो काम को हो जाने का हुक्म फरमाता है तो काम होकर रहता है। अल्लाह ताला की मर्जी और चाहत हो और काम ना हो, ये हरगिज हरगिज नहीं हो सकता। दोस्तों, वो पाक अल्लाह जब और जिसको भी राह रास्त पर लाना चाहे तो फिर कौन है जो उसके दिल में नफरत पैदा करे। इंसान के दिल में कितनी नफरत क्यों ना हो, वो जात जब दिल मोम करने पर आती है तो उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता और फिर अल्लाह पाक उस नफरत को मोहब्बत में तब्दील कर सकते हैं। दोस्तों, इस बच्चे की पैदाइश के बाद वो पूरी फैमिली मुसलमान हो गई। आइए अब हम आपको उस बच्चे की ज़ियारत करवाते हैं जिसकी जुबान से अल्लाह अल्लाह निकल रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है कि जब किसी हिंदू ने अल्लाह का मौजज़ा देखकर इस्लाम कबूल किया हो, बल्कि ऐसे और भी बहुत से वाक़यात हैं कि जिनके बाद गैर मुस्लिम ना चाहते हुए भी मुसलमान हुए और उन्होंने अल्लाह की वहदानियत का भी इकरार किया और ये माना कि हमारा कुरान वाकई एक सच्ची किताब है। दोस्तों, सारी वीडियो का खुलासा ये है कि अल्लाह ताला अपनी निशानियों से सबको हिदायत दिखाता है। वो अपने पैगंबर भेजता है जो खुदा का पैगाम लेकर आते हैं और वो इसके जरिए से हक और बातिल को बिल्कुल वाज़े करवा देता है। इसके बाद जो शख्स हक को पहचानने की ख्वाहिश रखता है या कोशिश करता है तो अल्लाह उस पर हिदायत खोल देता है और जो उसके बरखिलाफ बिल्कुल गुमराह किए जाते हैं वो लोग हैं जो बातिल की तरफ रुजू करते हुए हक को छोड़ देते हैं और जो इस गुमराही पर बज़िद हो जाते हैं, अल्लाह उनके दिलों को मोहर कर देता है। सो अल्लाह ताला से हरदम यही दुआ रहनी चाहिए कि जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हमारी जिंदगियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवाए हसना और हयात मुबारका को फॉलो करते हुए गुजरें और जब हमारा इस जहान से रुखसत होने का वक्त आए तो हमारा खात्मा ईमान पर हो। इल्म की बात सुनने वालों और देखने वालों के दिल की भी यही सदा है, तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको इस वीडियो से जरा बराबर भी कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए
और ऐसी मालूमाती वीडियोस मुस्तकबिल में भी हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके इल्म की बात के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिएगा। अगले सेशन तक हमें इजाजत दीजिए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।